हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एजरा पाउंड को। एजरा पाउंड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइटिंग स्टाइल और थीम्स को देखेंगे विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द पोएम्स दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो ये पिक्चर स्कैन थोड़ी ब्लर सी आई है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, just you have to listen carefully. So Ezra Pound का brief introduction से start करते हैं. He was born in Halle, जो कि यूएस में है, October 30, 1885. Obviously he was an American poet and he contribute to the modernist poetry. Modernist poetry के अंदर Ezra Pound का बहुत बड़ा contribution है. And so he was the champion of the avant-garde movement या modernist poet में बड़ा नाम है. एंड टी.एस. एलियट जो है एक्नॉलेज करते हैं एजरा पाउंड को और कहते हैं कि ही डिक्लेयर दैट एजरा पाउंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 20th century रिवोल्यूशन इन पोइट्री. सो पोइट्री में जो मॉडर्निस्ट एज में 20th century में जो रिवोल्यूशन आई, उसमें एजरा पाउंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. एंड हिज यूज़ ऑफ अनकन्वेंशनल पोइटिक मटेरियल्स ऑफन baffled द सिम्पैथेटिक रीडर्स को हैरान करके रख देता है. ऑब्वियसली हिज पोइट्री, हिज राइटिंग इज़ यूनिक, बहुत ही यूनिक है, शॉर्ट, प्रिसाइज, एंड ही कम अप विद अ न्यू टेक्निक एंड ही वाज पायनियर ऑफ द टेक्निक विच इज़ नॉन एज इमेजिज़म, जिसको इमेजिज़म कहा जाता है मॉडर्न पोइट्री के अंदर. सो एजरा पाउंड ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस कराया था और लिखा है, और उनके जो पोइम्स है आपके सिलेबस में ये भी उन्हीं टेक्निक के ऊपर बेस करते हैं, इमेजिज़म के ऊपर. सो एजरा पाउंड का इमेजिज़म अलग से वीडियो में कवर अप करने की नीड है. सो आई विल कवर अप दैट इन अ सेपरेट वीडियो. And he was the championing the liberating effects of free verse, skillfully practicing the technique of collage, allusion, and contribute to aestheticism. Aesthetic movement में भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. सो एजरा पाउंड की इमेजिज़म को देखते हैं. उन्होंने कहा था कि इमेजिज़म को डिफ़ाइन करते हुए 3 प्रिंसिपल्स उसने बताए थे कि क्या क्या होने चाहिए इमेजिज़म के अंदर. वो कहते हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ थिंग, वेदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ट्रीटमेंट, एंड देन टू यूज़ एब्सोल्युटली नो वर्ड दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन, कि इस तरह का कोई वर्ड यूज़ ना किया जाए जो कोई मीनिंग कन्वे ना करता. सो एवरी वर्ड इन हिज पोइट्री, इन हिज राइटिंग कन्वे अ मीनिंग. बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होती है उनकी पोइम जो इस टेक्निक पे लिखा गया है. इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो हम देखेंगे ओनली 20 वर्ड्स का पोइम है, राइट. सो थर्ड प्रिंसिपल उसने क्या कहा? थर्ड प्रिंसिपल ये कहा कि इज़ रिगार्डिंग रिदम उसने ये कहा टू कंपोज रिदम मस्ट बी कंपोज इन अ सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल फ्रेज, नॉट द सीक्वेंस ऑफ मैटर. फिर इमेजिज़म को हम देखते हैं कि इमेजिज़म क्या है और एजरा पाउंड ने किस तरह यूज़ किया. सो इमेजिज़म basically it's a poetry movement from early 20th century, and imagist poetry, it is characterized by sharp clear language होगा, and it rejects the sentimental verse of romantic या victorian poetry का जो sentimental या emotional verse है उसको reject करता है. सिंपल लैंग्वेज होगा, सिंपल इमेज क्रिएट होगा सिंपल लैंग्वेज के थ्रू, प्रिसाइज लैंग्वेज होगा, क्लियर होगा, and simple image is expressed in a crystal way possible to get the essence. फिर एजरा पाउंड he published his first anthology of imagist poetry जिसका नाम था des Imagist in 1914 के अंदर. और जो दूसरे राइटर्स है जो ये टेक्निक यूज़ करते हैं उनमें आप राइटर्स आ जाते हैं सच एज हिल्डा डूलिटल, विलियम कार्लोस विलियम, एमी लॉवेल, राइट. बट एजरा पाउंड का बड़ा नाम है क्योंकि एजरा पाउंड इज़ द पायनियर ऑफ दिस टेक्निक.
सो सम प्रिंसिपल्स ऑफ इमेजिज्म स्टार्टिंग में भी हमने देखे थे, अभी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि इमेजिज्म के अंदर क्या होगा। यूज़ ऑफ इमेज दैट प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्स इन एन इंस्टेंट। फिर इन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया रादर देन क्वांटिटी। सो इसीलिए एज़रा पाउंड इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो हम देखेंगे इतनी शॉर्ट है और उसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग है। डोंट यूज़ लैंग्वेज डिकोरेटिवली, ये डिनाई करता है उस आइडिया को कि लैंग्वेज डिकोरेटिवली यूज़ नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना है कि सिंपल लैंग्वेज हो, डिकोरेटिवली यूज़ नहीं हो। एंड डू नॉट मिक्स एब्स्ट्रैक्ट विद अ कंक्रीट, के साथ मिक्स ना हो। यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच या कॉमन लैंग्वेज यूज़ हो। एंड फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू वर्ड्स या कंसंट्रेशन ऑफ एवरी एसेंस ऑफ पोइट्री। ये कुछ प्रिंसिपल्स या करेक्टरिस्टिक्स है इमेजिज्म के। सो एग्जांपल्स ऑफ इमेजिज्म हम डिटेल्स एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे। एज़रा पाउंड का जो पोइम है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। सो पाउंड यूजेस फ्री वर्ड्स एंड अ प्लेन इमेज टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स थीम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ओनली 22 लाइन्स की ये 2 लाइन्स है और 20 वर्ड्स की पोइम है, और बट स्टिल इट कन्वे अ वेरी डीप मीनिंग और एवरी वर्ड कन्वे अ मीनिंग। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमेजिज्म और एज़रा पाउंड की राइटिंग स्टाइल। और आने वाले वीडियोस में हम उनके पोइम्स को कम्प्लीटली एनालिसिस